हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी नहीं है, ना कि न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर है, ना न्यूटन कूलाम है। इसका सही ऑप्शन होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सही ऑप्शन है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। दूसरा चलते हैं, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कितनी होगी, 5×10⁻19 होगी। यहाँ पर आपको क्यों दिया है 8 कूलाम और आपसे n पूछा गया है। ई आप जानते हैं, ई बराबर 1.6×10⁻19 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ये होगा 25×10⁻2 कूलाम मीटर। आपको द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा याद रखनी है, कूलाम मीटर होती है। चौथा को एमसीक्यू देखते हैं। 2 म्यू कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका विद्युत आघूर्ण कितना होगा। ये होगा 6×10⁻8 कूलाम मीटर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 म्यू कूलाम और 4 म्यू कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें 1:1 है। इसमें स्टूडेंट्स 1:4 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 है। जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आवेश दोनों के Q1 Q2 तो दोनों पर 1 और 4 ही हैं, तो आवेश बराबर है। तो जो बल होता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसीलिए दोनों बल बराबर होंगे। छठा छठा एमसीक्यू देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलाम मीटर, ये सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं, जबकि जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक नहीं है। अगला देखते हैं, कोई अर्धगोला एकसमान धनावेशित है। गोले के केंद्र से परे इसके किसी व्यास पर स्थित बिंदु जो केंद्र से दूर है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस व्यास के लंबवत होगी। नौवां एमसीक्यू देखते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दर्शाई गई हैं, तो इसमें से द्विध्रुव आघूर्ण P किसके अनुसार होगा। आप इसमें से आपको मतलब कोई एक कथन सही है जो आपको बताना है। तो पहला, द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। दूसरा, द्विध्रुव दाईं ओर बल का अनुभव करेगा। फिर है द्विध्रुव बाईं ओर का बल का अनुभव करेगा। और उसके बाद है द्विध्रुव ऊपर की ओर बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ देखिए, P जिधर ओर जाता है उसके विपरीत बल जाता है। तो P इधर दाईं ओर जा रहा है, तो जो बल लगेगा वो बाईं ओर लगेगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं। यह है कि r दूरी पर स्थित दो आवेश प्लस Q और माइनस Q के बीच F बल है। यदि एक आवेश स्थिर और दूसरे के चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे, तो कार्य कितना होगा। अगर कोई भी आवेश स्थिर है तो जो W होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर Q1 Q2 होता है। इसीलिए अगर एक आवेश 0 है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल जो होता है वो प्रोपोर्शनल R³ पर निर्भर करता है। ये त्रिज्या के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला देखते हैं, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है, क्योंकि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 होता है। और अगर इस पर हम कोई परावैद्युतांक रख दें तो उसका भाग हो जाता है, यानी कि बल कम हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव क्रमशः E और B है, तो E और B में संबंध होगा। आप जानते हैं E बराबर 2B/r होता है। ये संबंध आपको पता ही होगा। यही सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश 4Q और -2Q हैं। गोले के बीच बल F है, तो दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाएगा, तो उनके बीच बल कितना होगा। देखिए, पहले यहाँ पर दिया गया था आवेश 4Q और -2Q है। अगर उनको आवेश कराएंगे तो जो उनकी रेडियस होगी वो इन दोनों को जोड़ के आधी हो जाएगी, यानी कि अगली जो रेडियस हो जाएगी वो F/4 हो जाएगी, और उसका 2 का गुणा करेंगे तो F/8 नया बल आ जाएगा। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात 1.9×1012 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। यह 2016 में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर Q आवेश रखे हैं, तो दूसरे दो विपरीत कोनों पर स्मॉल q आवेश रखें। यदि कैपिटल Q पर नेट बल शून्य हो तो Q/Q का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि अगर Q शून्य है तो Q/Q दोनों बराबर हो जाएंगे स्मॉल q के, और वो 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, L भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर A और C पर A1 Q1 और Q2 आवेश रखे हैं, तो A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तो Q1/Q2 का मान हो जाएगा 2√2।
ये देखिए 2020 में एक्स सेट में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है विद्युत क्षेत्र ई में पी वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये आप जानते हैं पी साइन थीटा होता है। जब साइन थीटा हटाएंगे तो इस पर वेक्टर का साइन आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दो समान आवेश और क्यू तथा कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है तो यह तीनों आवेश का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान -q/4 होगा। इसका एक डेरिवेशन यहाँ पर आता है जो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 19वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 17 में आया भी है। अगला सवाल है किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना कि जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो सदैव 1 से बड़ा होता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन 1 से बड़ा होगा वही सही होगा। यहाँ पर 6 ऑप्शन सही है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/0 होता है, वहाँ से वोल्ट प्रति मीटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक फिर से वही सवाल है तो वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव आघूर्ण रखे हैं तो इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, अगर किसी भी पृष्ठ के भीतर n p q कितने भी आवेश रखे हों, अनंत आवेश रखे हों, तो उससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य ही होता है। 2013 में सवाल आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट जेई में भी आ सकता है। अगला सवाल है R1 व R2 त्रिज्या के दो चालकों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि जो पृष्ठ घनत्व होता है वो त्रिज्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कोई संबंध नहीं रखता है। इसीलिए पृष्ठ घनत्व बराबर हो या विपरीत हो, उनकी तीव्रताओं का मान हमेशा बराबर समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा है तो गोले की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाए तो और आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स, ये अगर गोले की त्रिज्या दुगनी हो और आवेश आधा हो तो ये जो विद्युत फ्लक्स होगा ये Q/2 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला देखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए n बराबर दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यहाँ पर Q का मान है 3 × 10 1.6×10⁻19 और यहाँ पर m का मान दिया गया है और यहाँ पर हमें E का मान पूछा गया है। तो हम संतुलन की अवस्था का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है Q = mg। उससे यहाँ पर E का मान आएगा 2.04 × 10 वोल्ट प्रति मीटर। आखिरी सवाल है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन है आवेश की अनंत समतल चादर, क्योंकि इसमें R का कोई भी संबंध नहीं होता आवेश के अंदर अनंत समतल चादर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।